जी, हमारे साथ मौजूद हैं इमरान खान साहब के वकील भी हैं, इंसाफ लॉयर फेडरेशन के मेंबर भी हैं। सर बताइएगा, पीर वाले दिन इमरान खान के बहुत सारे केसेस की समाअत होने जा रही है, तो आप कैसा देखते हैं? साइफ़र केस है, तोशाखाना केस है, क्या पीर वाले दिन इमरान खान को अदालतों से कोई रिलीफ़ मिल सकता है या कह दें कि इंसाफ़ मिल सकता है या नहीं? सबसे पहले जो हमारे नाज़रीन हैं उनको मेरी तरफ से सलाम। सर बात इसमें ये है कि काफ़ी अरसे से तकरीबन 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया, ना आईएलएफ वकलानी हिम्मत आ रही है, ना खान साहब की हिम्मत आ रही है। ये जो सिलसिला है इंसाफ की राहों में रुकावटों का, हम रुकावटें अबूर करते 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 चले जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला खान साहब भी बिलीव करते थे अदलिया पे, हम भी करते हैं कि रात जितनी भी लंबी हो, जितनी भी स्याह हो, आखिर सूरज तुलू होता है। खान साहब ने हमें हिम्मत दी है। खान साहब ने कहा है घबराना नहीं, कानून की हुक्मरानी के लिए काम करना है। हमें इंसाफ कहीं से तो मिलेगा, कहीं से तो हमें इंसाफ मिलेगा। सेशन कोर्ट से नहीं मिला तो हाई कोर्ट से मिलेगा, हाई कोर्ट से नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिला तो अल्लाह ताला से ज़रूर मिलेगा। जो आखिरी अदालत है वो अल्लाह ताला की अदालत है। हम इंसाफ पे उम्मीद रखते हैं और हमेशा मेरा ये ईमान रहा है, जैसे खान साहब का ईमान पुख्ता है कि अल्लाह के फैसले हैं। जो अल्लाह ताला ने हमें इस इम्तिहान में, इंशाअल्लाह ताला इस इम्तिहान से हम सुरखरू होंगे। और सर ये बताइएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये फ़ैसला हो गया था कि जेल ट्रायल नहीं होगी, जेल ट्रायल के खिलाफ फ़ैसला आ गया था। लेकिन उससे अगले दिन ही हमने देखा कि नैब की टीम भी पहुँचती है और वहाँ ये पे ट्रायल भी ये होता जो है। है, ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत थी, सारे का सारा ये एक मेल जोल इनका है। पसे पर्दा हालात हो रहे हैं, प्रेमा फशाई और देखा जा रहा है। देखें जी, जैसे खान साहब को रिलीफ मिलता है, एक कोर्ट रिलीफ दे देती है। मियाँ गुल हसन औरंगजेब और सिमर रिफत साहबा ने हमें रिलीफ दिया सैफर केस में। उसमें प्रोसीडिंग जो जेल में हो रही थी, क्योंकि जो जेल में ट्रायल हो रहा है, जेल में ट्रायल ही इलीगल है, वो ओपन नहीं है, आज़ाद नहीं है। कानून की मंशा ऐसी नहीं है। वहाँ पे पब्लिक की तो बिल्कुल पहुँच नहीं है। वकला हम 30 40 50 वकला हैं, आईएलएफ की हमें रसाई नहीं है। मखसूस 2 4 5 को भेज दिया जाता है और फैमिली के 5 मेंबर होते हैं और मीडिया को वहाँ पे आज़ादी नहीं होती। तो वो आज़ाद जो सिस्टम था वो बिल्कुल नहीं था। खान साहब भी यही कहते हैं। खान साहब कहते हैं अगर मेरे पे इल्ज़ाम है तो उसका ओपन ट्रायल करो, लाइव ट्रायल करो, पूरी दुनिया देखे कि क्या हुआ है, कौन कौन इसमें गुनाहगार हैं। जो गुनाहगार हैं उनको सजा भी। खान साहब ने यह भी कहा है कि इन कैमरा नहीं, लाइव दिखाओ मुझे, मैं बताऊंगा कि ये क्या हुआ है, पाकिस्तानी कौम के साथ क्या हुआ है, पाकिस्तान के साथ क्या है, असल मामला क्या है। ये लोग उससे डर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला स्टे कर दिया था। प्रोसीडिंग स्टे स्टॉप हो गई थी सैफर लेकिन केस में। सर एक सवाल यहाँ पर ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में परसों एक और दरख्वास्त भी दायर की थी कि ट्रायल को 1 माह के अंदर मुकम्मल किया जाए। एक तरफ से तो ट्रायल को गैर कानूनी करार दे दिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ ये ज़ोर लगाया जा रहा है कि उस ट्रायल को 1 माह के अंदर ख़त्म किया जाए। इसको कैसे देख रहे इनकी हैं? कोशिश ये है कि कोई मुझे ये बता दें, पूरे के पाकिस्तान में लोगों को तो इंसाफ मिलता है, 4 4 उनकी नस्लें 5 5 गुजर जाती हैं और एक तरफ खान साहब है। खान साहब को खान साहब को क्या है, खान साहब का जो आर्डर होता है महफूज हो जाए। 2 2 महीने आर्डर नहीं सुनाया जाता, 2 2 महीने आर्डर नहीं सुनाया जाता। और दूसरी तरफ नवाज शरीफ हैं, वो आते हैं ऐसे मिनटों सेकेंडों में उनको इंसाफ मिलता है, सारे केस भी माफ़ हो जाते हैं। इस तरह वो आशियाना स्कीम थी, उसमें भी नवाज शरीफ को सबको क्लीन चिट मिल गई। तो ये इंसाफ नहीं मिल रहा। जो इंसाफ मिलता है ना, वो इंसाफ मिलता नज़र भी आना चाहिए। खान साहब की बहनें आई हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब की बीवी और बेटी मेहर बानो थी, वो भी परसों थी। इंशाल्लाह ताला कल के लिए समाअत दोबारा है, 20 के लिए 11 बजे बेंच ने सुनना है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये जो केस है सैफर, ये बनता ही नहीं है, ये पूरा। और जज की जो अपॉइंटमेंट है ये भी इलीगल है। तो ये केस सारे का सारा उड़ जाएगा। इसके बाद खान साहब की हमने बेलें रखी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो 22 तारीख के लिए फिक्स भी हो गई है। और शाह महमूद कुरैशी साहब की भी सुप्रीम कोर्ट में बेल दायर कर दी गई है। और इन्होंने क्या किया है, जो ये पूरे का पूरा पीछे मशीनरी है, इन्होंने खान साहब को उस केस में उसका वारंट जारी कर दिया, शामिल तफ्तीश किया, 5 रोज़ा रिमांड ले लिया, जिसमें खान साहब को क्लीन चिट सुप्रीम कोर्ट ने दे दी थी। ये 9 मई को जिसमें अरेस्ट किया गया था, खान पहले उसमें इन्वेस्टिगेशन ये सारी कर चुके हैं। तो खान साहब को जो गैस है ना, हमारा जो गैस है, हम सोच ये बहुत लंबी इनकी प्लानिंग है। इनका मकसद सिर्फ यही है कि खान को किसी तरह बाहर ना आने दिया जाए
और जो इन इलेक्शन का जो इन्होंने ऐलान किया है, पूरी तरह आज़ादी के साथ इनको इलेक्शन ना लड़ने दिया जाए, क्योंकि हमारी जितनी लीडरशिप है सब पे तो इन्होंने 100 200 पर्चा दे दिया हुआ है। कोई हमारे लीडरशिप के खिलाफ पर्चा सिंध में है, कोई पंजाब में है, कोई केपीके में है, और बाद लोग इश्तिहारी हुए हैं। तो उन पे उन्होंने कागजात नामजदगी कैसे जमा करवानी है, आना कैसे है, मैदान में कैसे आएंगे, वो कंपेन कैसे करेंगे, हम वर्करों को कैसे निकालेंगे। यहाँ तक कि तो हमारा बैन किया हुआ है इन्होंने, वहाँ पे हम झंडा नहीं पंजाब में निकाल सकते, असर पंजाब में हमारी सवाल ये है लीडरशिप कि नहीं निकल सकती। केपीके में लोग निकल गए हैं, दूसरा कन्वेक्शन हुआ और बड़ी तादाद में लोग निकले हैं, तो पंजाब सियासी लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, तो पंजाब में फिर कब निकलने जा रही है पीटीआई? या इंशाल्लाह ताला मेरे जो हमारी सियासी लीडरशिप है, मैं उनको ये तजवीज़ देता हूँ, क्योंकि अगर हमें इलेक्शन में हिस्सा लेने दिया जा रहा है, हमें इलेक्शन में हिस्सा लेने दिया जा रहा है, अगर फेयर इलेक्शन होंगे, जैसे ये कहते हैं इलेक्शन कमीशन वो कहते हैं कि अगर आप फेयर इलेक्शन करवाने जा रहे हैं, तो पहली बात तो ये केयर टेकर हुकूमतें, ये इनका ये काम है, इनका काम तो सिर्फ इलेक्शन करवाना था। ये जो फैसिलिटीज़ दे रही हैं, पहले नंबर पर तो ये गलत है। दूसरे नंबर पे ये इतने इतने पर्चे दिए, हमारी जो लीडरशिप है सबको तो इन्होंने पकड़ दकड़ करके रखा हो, उनको इश्तिहारी किया, वो अब स्कैंडर हुए हैं अदालतों, वो बाहर निकलते हैं उनको ये पकड़ेंगे, और वो डरे हुए हैं। सिर्फ अवाम खान के दिलों पे राज कर रही है, और खान अवाम के दिलों पे राज कर रहा है। पूरे पंजाब में अवाम निकलेंगे, ज़रूर ये बुत तोड़ेंगे, और पहले वाली जो प्रैक्टिस कर चुके हैं वो मैं बताता हूँ कि ILF या पाकिस्तान PTI जितनी अवाम है, इंटरनेशनल सर्विस का, अब 9 मई वाला वाक़या नहीं होगा। हमने ये मुहिम चलानी है दुराने जो हमारी कैंपेन होनी है, कि हमने एक गमला भी नहीं तोड़ना, हमने रोड पे एहतजाज ज़रूर करना है, हमने एक लाइट को नुकसान नहीं पहुंचाना, किसी इमारत को नुकसान नहीं पहुंचाना, किसी मोटरसाइकिल को आग नहीं लगानी, हमने ये काम करने ही नहीं है, क्योंकि हमें पहले नसीहत मिल चुकी है 9 मई के हवाले से। तो 9 मई तो बड़ी दूर की बात है, वो तो बड़े बड़े एलिगेशन थे। हमने पुरअमन हर तरीके से और कैंपेनें भी करनी है, निकालने झंडे भी निकालने हैं,